एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, सोल ऑफ द साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम में हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच से अवगत कराएंगे कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। आखिर जीवन का जो मुख्य बात क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अंतिम सत्य क्या है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो अंतिम सत्य कोई पुस्तकों का रेफरेंस देके नहीं, कोई आपको पढ़ करके सुना के नहीं, किसी की कही हुई बात को नहीं, अनुभव शून्य, अनुभव जन्य जो भीतर से आ रहा है वो आपको हम बताएंगे। और जो अनुभव जन्य बात बताई जाती है वो कारगर होती है, वो इफेक्टिव होती है, वो सुधार करने वाली होती है, क्योंकि सबका भीतर एक है, सब एक से हैं। जो मेरे भीतर आ रहा है वो भी आपके भीतर है और वो भी आप अनुभव करते हैं, तो वही अल्टीमेट ट्रुथ होता है। तो हम इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए जो है विषय लेकर के आते हैं। तो आज का जो हमारा जो विषय जो है वह इन षट जीव निकाय। हम जो हिंसा की बात करते हैं, वो हिंसा क्या है
और वो अहिंसा क्या है। जब तक हम जीव को नहीं समझेंगे तब तक हिंसा अहिंसा की बात अधूरी है। हिंसा किसकी होती है? क्या जड़ की होती है या चेतन की होती है? मेरे सामने कुर्सी है, मेरे सामने लाइट है, इनमें जीव नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है, इनमें चेतना नहीं है। इनको मारो, पीटो, पटको, ये चिल्लाते नहीं है, इनको कोई दुख दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को गुस्सा मारो, किसी इंसान को पटको, उसकी हड्डी तोड़ दो तो कराएगा, वो चिल्लाएगा, क्योंकि उसमें चेतना है। ये चेतना सुख दुख की अनुभूति करती है। चेतना जो है अपने जैसी ग्रोथ करती है और चेतना प्रजनन करती है, अपने जैसा जीव बनाती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है और 9 ही चीजों को कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, फीलिंग इत्यादि विज्ञान भी मानता है। यानी हमारी आत्म तत्व कहिए या विज्ञान सम्मत कॉन्शियसनेस कहिए, वो एक ही है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम है, ये सत्य है। तो हम अब जीवों की कैटेगरी बनाई हमने प्राण होता है, वो जीव में होता है। जीव को कैसे किसको कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। वो चेतना वाला प्राणी जो है वह जीव कहलाता है। वह संवेदनशील होता है। उसको मारना, उसको तकलीफ देना, उसको कष्ट देना है, ये हिंसा है। इसको किसी तरह का कष्ट न देना, उसको कोई तकलीफ न देना, उसको प्रताड़ना नहीं करना, उसको नहीं मारना, ये अहिंसा है। और जहाँ पर अहिंसा है वो धर्म विद्यमान है। जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर सुख विद्यमान है। और जहाँ हिंसा है वहाँ दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। इसलिए हिंसा अहिंसा 2 हो गए। उसके लिए हमें षट जीव निकाय को समझना जरूरी है। षट का मतलब 6, जीव का मतलब चेतना वाले, निकाय मतलब समूह। ये पूरे सारे जीवों के समूह का हम वर्गीकरण करें तो 6 तरह के जीव होते हैं जिनको षट जीव निकाय कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी काय, काय का मतलब होता है शरीर, जिसका शरीर का पूरा समूह है। पृथ्वी के जीवों का पूरा समूह है। पृथ्वी स्वयं एक जीव है, इसमें असंख्य पृथ्वी काय के जीव निवास करते हैं। अप काय का मतलब पानी के, पानी स्वयं जीव। तेजस काय मतलब अग्नि, स्वयं जीवों का समूह। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, स्वयं एक जीवों का समूह। इसमें रहने वाले जीव प्रत्येक में अलग अलग है। पानी में रहने वाली मछली है, कछुआ है, जो भी जीव रहते हैं वो अलग है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये स्वयं जीव है उसकी बात कह रहा हूँ। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति जो हमारे पेड़ है, पौधे हैं, जितनी हमारी सब्जियां हैं, सभी तरह के ये वनस्पति काय है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष्य काय। वनस्पति काय तक ये स्थावर जीव कहलाते हैं। ये एकेंद्रिय वाले होते हैं। एकेंद्रिय मतलब इनके सिर्फ शरीर होता है, चमड़ी होती है, पेड़ पौधे के छाल होती है। और पानी के हर जीव के जो है वो अपने अपने तरह की चमड़ी होती है। और तृष्काय कौन से होते हैं? चलने फिरने वाले जीव जंतु, बेंद्रिय। ये सब पहले एकेंद्रिय थे स्थावर, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये तृष्काय है। ये चलते हैं, ये फिरते हैं और ये मोशन करते हैं, दिखते हैं। और एकेंद्रिय जीव होते हैं, स्थिर होते हैं। पेड़ पौधा स्थिर होता है, पानी जगह अपना जगह स्थिर होता है और अग्नि अपने जगह स्थिर है, पृथ्वी अपनी अग्नि जित है। अब देखिए इनका समूह, पहले स्थावर को समझें क्योंकि तृष्काय तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। बेंद्रिय वाला जिसके शरीर है, स्पर्शन और रसन जीव है, बेंद्रिय, लट है, गिंडोला। त्रिंद्रिय होता है, 30 इंद्रिय, तीसरी एक और मिल जाती है, स्पर्शन, रसन और घ्राण मतलब सुगंध दुर्गंध, जैसे चींटी
और चौथा वाला होता है जिसके चक्षु आंखें होती है, देखते, लेकिन कान नहीं होता, श्रवण नहीं होती है। 5 इंद्रिय वालों के 5 इंद्रिय होती है। तो तृष्काय की बात नहीं करके स्थावर की बात कर रहा हूं कि पृथ्वी कहाँ है। क्यों? षट जीव निकाय को तो जो दिख रहा है वो तो समझ में आ रहा है, जो दिख नहीं रहा है स्थावर है उसको समझाना जरूरी होता है। पृथ्वी काय का अर्थ क्या होता है कि हमारी ये जो धरती है, उस धरती के ऊपर तो मिट्टी आ गई, ऊपर से गिर करके वो 4-6 इंची 1 फुट की मिट्टी को हटा के ठोस आता है। ठोस के ऊपर घेंटी का वार करते हैं तो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होती है। जैसे कि हमने बोरिंग मशीन लगा दी तो बोरिंग मशीन क्या है, पृथ्वी को चीरती जाती है और पृथ्वी काय के हिंसों की जीव की हिंसा करती जाती है। और वो निगोद के जीव होते हैं, असंख्य जीव होते हैं, वो एक साथ उस काय के अंदर निवास करते हैं। जब उसको फोड़ा जाता है, उसका दोहन किया जाता है, तब वो मर जाते हैं। तो इसीलिए और उनका जन्म मरण जो है एक साथ होता है। आयुष्य ऐसा वैसा ही बनता है। हम खान खोदते हैं, पत्थर की खान है, हीरे की खान है, माणक है, मोती है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और हमारा चूना है। ये सब खान से मिलता है, मिनरल से। ये जितना हम खोदते जाते हैं ये पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा है। तो हिंसा अहिंसा को मानने वाला जितनी हिंसा उतना अधिक कर्म बंधन और व्यक्ति अधिक बंधा जाता है। और जो व्यक्ति आत्मविज्ञान को समझता है, जो व्यक्ति सबको अपने समान आत्मवत समझता है, अकर्ता भाव समय को मानता है, दूसरे को भी अकर्ता मानता है, व्यवस्थित शक्ति को कर्ता मानता है, वह जो है हिंसा को रोकेगा। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जीवन का, ज्ञान और अज्ञानी में फर्क है। ज्ञानी पुरुष क्या करेगा कि मैंने जन्म लिया है, मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, जन्म मिला है, मुझे पति पत्नी बेटे सब ये परिवार मिला है, क्योंकि ये पूर्व जन्म की जो है प्रतिध्वनि है, मुझे मिलना है, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे मिल गया। लेकिन अब वो ज्ञान अप्लाई करता है कि मिलने के बाद मैं क्या करूं। ठीक है, मैं पिता हूं तो मेरा एक जो है लक्ष्य है, मेरी एक जिम्मेवारी है कि अपनी संतान का भरण पोषण करूं, अपने परिवार का भरण पोषण करूं। लेकिन कैसे? अपने आप को अलग रखते हुए कि ये जो रिश्ते हैं हमारे, ये शरीर के रिश्ते हैं। पत्नी पुत्र बेटे का जो रिश्ता है शरीर का रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है। मैं तो अलग हूं क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। मेरी प्रकृति अलग है चेतना की, और इस स्थूल की, इस जड़ की, शरीर की प्रकृति अलग है। ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, सुख दुख ये भोगता है, मैं नहीं भोगता हूं। मैं तो ये जो सुख दुख भोग रहा है सोहन राज रूपी, ये जो पुतला भुगत रहा है, ये जो शरीर भुगत रहा है, वो ये सोहन राज भुगत रहा है। मैं सोहन राज नहीं हूं, मैं तो इसको देखने वाला हूं। मैं जानो, ज्ञान अप्लाई करेगा। ज्ञान अप्लाई करने वाला आदमी अहिंसक होगा, वो उतनी ही हिंसा करेगा जितना उसका दायित्व है, क्योंकि वो समझता है इसमें हिंसा है और इसमें अहिंसा है। अज्ञानी व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? देखिए कितना बड़ा विचित्र फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर। हमारा आत्मविज्ञान क्या कहता है? ज्ञानी बनिए, ज्ञान को पहचानिए, अज्ञान को छोड़िए। अब अज्ञान क्या है? अज्ञानी व्यक्ति क्या समझेगा? ओहो, परिवार मिला, मेरा बेटा सीए है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा राष्ट्रपति है, मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, एमएलए है। देखो मैं कितना बड़ा, मेरा धन, मैं अरबपति, मैं करोड़पति, मेरा बंगला देखो, मेरी ऐश देखो, मेरा आराम देखो, मेरा पद प्रतिष्ठा देखो, कितने नौकर मेरे काम करते हैं, कितने मेरे को बॉस मानते हैं, कितने प्रदान करते हैं। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं विद्वान हूँ। अरे भाई, इन सब से हट करके देखो, ये कर्ता भाव है।
और यही तुम्हें डुबाने वाला है। तुम कैसे प्रधानमंत्री बन गए? किसी ने बनाया जब तुम प्रधानमंत्री बन गए? क्या अकेले सीधे प्रधानमंत्री बन जाते? कितनी 125 करोड़ लोगों ने तुमको वोट दे करके एमपी बना करके, एमपी ने तुमको सेलेक्ट किया। जब तुम जाके प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ने तुम्हारे को राष्ट्रपति, यानी जनता ने आपको राष्ट्रपति बनाया, और आप कहते हो मैं हो गया। ये मैं और मेरा, ये अहंकार है। ये अहंकार कर्म बंधन का कारण है। ये अहंकार हिंसा करवाता है। अहंकार का भाव स्वयं में अपने आप में हिंसा है, और वही दुख का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण है। और मैं मेरा को छोड़ करके ज्ञानी पुरुष अहंकार नहीं रखेगा, इससे अपने आप को अलग रखेगा। तो ये बीच में हिंसा अहिंसा की बात आ गई। पृथ्वी कहाँ है? हिंसा को रोकिए, उतनी ही पृथ्वी को फोड़िए। आपको एक मकान चाहिए तो एक ही बनाइए। आप 10 मकान बना करके पृथ्वी को फोड़ोगे। आप खनन करते हो, कितना बड़ी हिंसा करते हो। आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है। आप कपड़े की दुकान खोल सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो जिसमें कर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, जिसमें कम से कम हिंसा हो, और आपके परिवार की पोषण के लिए मंथली आपको 20,000 30,000 आपका दायित्व है, वो आराम से मिल सकता है। हिंसा को रोकिए। इसीलिए षट जीव निकाय को हिंसा अहिंसा को समझने के लिए, हिंसा अहिंसा नहीं समझेंगे तो आत्मविज्ञान अधूरा रहेगा। षट जीव निकाय का विषय इसके अंदर जोड़ा गया है। अप का है, देखिए पानी, ये पानी असंख्य जीवों का समूह है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। पृथ्वी काय में विज्ञान क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर उन्होंने इसके प्रयोग किए। जैसे हमारे घाव होता है, और घाव के ऊपर हम कोई दवाई लगाते हैं तो घाव जो मिट जाता है, वापस नई चमड़ी आ जाती है। उन्होंने पृथ्वी काय के छोटे छोटे जो है खड्डे खोदे, 10 खड्डे खोदे, सब में मीटर लगाया, और उस मीटरों से जो है उन्होंने कैलकुलेशन की। एवरी डे वो खड्डा, जैसे हमारा घाव मिटता है, वो खड्डा भरता रहता है, और एक दिन खड्डा पूरा ठीक हो जाता है, यानी वो समतल हो जाता है। ये हिमालय है, ये पृथ्वी का है। बताते हैं 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये बड़ा होता जाता है, इसमें ग्रोथ होती है। तो ये विज्ञान ने माना। अब का है मतलब, विज्ञान कहता है एक पानी की जो बूंद होती है उसमें 34,000 जीवों का निवास होता है। इस पे अमेरिका, इसके ऊपर जापान में बहुत बड़े प्रयोग हुए और उन्होंने सिद्ध किया है। वो अलग विषय है, वो अपना आप एक पूरा विषय है। उन्होंने सिद्ध किया कि जो हमें संवेदना होती है वो इस पृथ्वी का है कि जीवों में भी संवेदना है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्त करने के लिए मन नहीं है। उनके पास तो केवल चमड़ी है, एक इंद्रिय है, व्यक्त करने के लिए 5 इंद्रिय चाहिए। और तीसरा तेजस का, जो हमारे ये जो कोल माइंस होती है उसके भीतर जाते हैं तो वहाँ अग्नि भी पैदा होती है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए कि ये अग्नि जो है बढ़ती है, ग्रोथ करती है, और विज्ञान ने ये पाया इनमें वही गुण हैं जो चेतना के गुण हैं। अग्नि का भी ये जीवों का समूह है। ज़्यादा अग्नि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम जो है जितनी जो लाइट को खुला छोड़ देते हैं, या हमारी अग्नि जो चूल्हे की उसको छोड़ देते हैं, या बड़े बड़े माइंस के अंदर कोल माइंस करते हैं, भीतर से पेट्रोलियम है, जहाँ अग्नि की बात होती है, वो जीवों की हिंसा है। वो अगर ज्ञान लिया हुआ है तो ज्ञानी पुरुष को हिंसा को रोकना चाहिए। दुनिया तो कर ही रही है, क्योंकि दुनिया में अज्ञानी ज्यादा है। ज्ञानी और अज्ञानी का अगर हम रेशियो निकालें तो 99.99 है उधर, और इसका 0.01 है ज्ञानी पुरुषों का। इतना, उसी का नाम संसार है। संसार में अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही ये सारा सुख दुख जो है पैदा होता है। ज्ञानी पुरुष है हमेशा संभाव में रहता है, आनंद में रहता है, वो संत होता है, वो निष्प्रिय होता है। तो बात कर रहे थे अपन पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का, वायु का है। वायु का में विज्ञान ने माना कि थेसेक्स नाम के वायरस होते हैं,
और जितने वायरस होते हैं वो जीवित प्राणी हैं, जब भी वो वायरस हमारे शरीर में, डेंगू वगैरह ये सब क्या है, नए नए तरह के वायरस आए हैं और जीव में ग्रोथ करके, और ये कैंसर क्या है, ये वायरस है, ये ग्रोथ करके दीमक पैदा करता है भीतर, ये अपनी ग्रोथ करता है, ये वायरस है थैसेक्स नाम के वायरस। पूरे में जब हम गर्म वायु छोड़ते हैं, हम मुंह से जोर से बोलते हैं या धमाका करते हैं, कुछ भी इस वायु को हम दूषित करते हैं तो उसमें वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। सर जगदीश चंद्र बोस ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया था कि हर जो है वनस्पति काय के अंदर हमारे जैसा ही प्राण है। छुई मुई का उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि छुई मुई के पास में हाथ ले जाते हैं तो भीतर सिकुड़ जाती है, और जब हाथ हटाते हैं तो वो फैल जाती है, वो संवेदना प्रवर्तित होती है। पेड़ पौधों के अंदर वही सुख दुख की अनुभूति जो हमारे में, हमारा कोई हाथ काटता है तो हमारा जो है उससे खून बहता है, पेड़ की टहनी को काटा जाए सफ़ेद सफ़ेद दूध बहता है, वो दूध जैसा तत्व बैठता है, तो वो भी उसका दुख दर्द की अनुभूति बोल नहीं सकते वो, क्योंकि उसके एक शरीर की इंद्रिय है, अनुभूति करते हैं, संवेदना करते हैं। तो पृथ्वी का, आपका, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, त्रश काय को आप सब जानते हो, मुझे बताने की नहीं है। एक चींटी जा रही है, चींटी को पैर मार करके आपने मार दिया, उसकी हिंसा कर दी, उसका हिंसा करने का पाप लगता है, वो आपका बैरी हो गया है, और आने वाले जन्म के अंदर वह आपको या आपकी हिंसा करेगा भूलवश। देखिए, इस हिंसा और अहिंसा के लिए सुधार का जो है हमारे पास ऑप्शन है। हम अपना जीवन यापन करते करते अगर हमारे से किसी के रूप में हिंसा हो जाती है, किसी प्राणी को दुख हो जाता है, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा से बड़ा मनुष्य प्राणी हो, तो उसके सुधार का तरीका है, आप प्रायश्चित कीजिए, पश्चाताप कीजिए। भाई साहब सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था, मैं भूलवश प्रमादवश कर लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं घृणा करता हूँ, मैं ग्लानि करता हूँ, सॉरी कहो, मत मिच्छामि दुक्कडम कहो, और खमत खामना बोलते रहिए जिस किसी भी प्राणी के साथ। ये तो प्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको इस जो है छठ जीव ने कहा है कि हिंसा से कैसे बचें, एक प्रयोग कराता हूँ। हमारा आत्मविज्ञान सिद्धांत भी है, प्रयोग भी है, ये आचरण भी है, ये ज्ञान मीमांसा भी है, ये तत्व मीमांसा भी है, ये आचार मीमांसा भी है, एक होलिस्टिक है। आत्मविज्ञान अपने आप में एक पूरा दर्शन है अपने आप को समझने का। ये धीरे धीरे बहुत से एपिसोड में इसकी एक एक मीमांसा को समझाएंगे तो पूरा दर्शन खुला हो जाएगा। दर्शन खुला कर होता है समझ को खुला करना। समझ को खुला करने का अर्थ यह है कि आपकी दृष्टि को बदलना, रॉन्ग बिलीफ की जगह राइट बिलीफ। जब आपकी राइट बिलीफ आ गई, आप ज्ञान के पाले में आ गए। जब आपकी रॉन्ग बिलीफ है कि आप अज्ञान के पाले में हो, अज्ञान का पाला संसार में भटकाता है। राइट बिलीफ का पाला जो है वो दृष्टिकोण है, में सम्यक दर्शन देता है, और उसके बाद सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक चरित्र होता है, सम्यक तप होता है। सारा तप है वो संवर है, साधना है, वो 5 आज्ञा है अक्रम विज्ञान में, वो हम अलग से बात करेंगे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि प्रतिक्रमण कैसे करें। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जो है अपने दोनों हाथों को जो है जोड़िए और आह्वान कीजिए, हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका, 7 लाख देश का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख देन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, आप सबको आह्वान कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा
रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप अव्ययवाद आत्मा हो, किसी को कष्ट नहीं देने वाली हो। मैं भी, मेरी आत्मा कष्ट नहीं देने वाली है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा से सीधी टेलीपैथी द्वारा जुड़ गई है, कोई तार की आवश्यकता नहीं है। आप सभी हाजिर हो गए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत इसी क्षण तक आप में से किसी को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से आपको किसी को किंचित मात्र भी कष्ट हुआ है तो मैं शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं आप में से किसी को जानता नहीं हूँ, क्योंकि भवांतर आप करते आए हो, भवांतर मैं करते आया हूँ। पर अव्ययवाद आत्मा आप सब जानते हो, मैं सब जानते हो। मुझे एनओसी दो, मुझे, मैं आपको सबसे पहले मैं 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों को मेरी तरफ से क्षमा करता हूँ, एनओसी देता हूँ। मेरी तरफ से आप मुक्त हो, मोक्ष जा सकते हो। आप मुझे सभी एनओसी दो। आप सबकी एनओसी प्राप्त होने पर मुझे मुक्ति होगी। आप में से एक की भी एनओसी बाकी है, मैं मुक्ति को नहीं जाना चाहता, मैं तो मुक्ति जाना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ये मानव जीवन मिला है। केवल मानव ही मुक्ति को जा सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे एनओसी दो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, शुद्ध अंतःकरण से। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान देखते रहिए। आत्मविज्ञान आपका अस्तित्व है। हम नई बात कुछ नहीं बता रहे हैं। आपके जो भीतर बैठा आत्मा प्रभु है उसको टटोल रहे हैं, उसको जागृत कर रहे हैं। आपके भीतर वही है जो मेरे भीतर है। वो जब जागृत हो गया तो जागृति आपका पुरुषार्थ है, और जागृति ज्यों ज्यों बढ़ती रहेगी अनुभव बढ़ता रहेगा, और अनुभव जब 100% हो जाएगा तब आप केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। ये इसीलिए बताया जा रहा है केवल इंसान ही कर सकता है, दूसरा कोई भी प्राणी इस केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो। आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।